देखो एक बात जो चीज ध्यान रखने की है वो क्या है, लेफ्ट साइड पर एंगल है 4x और राइट साइड पे एंगल है x, तो इसका मतलब दो बार हमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। भाई हाफ एंगल फॉर्मूले में क्या होता है, इसका आधा बनेगा पहले और फिर आधे का फिर आधा बनेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले cos 2x का फॉर्मूला सोचो क्या होता है, cos 2 × 2x ही तो है, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर 2x -1 या 1 - 2 sin स्क्वायर 2x, ठीक है। ठीक, अब और क्या देखने की चीज है, इसमें कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई करूं, तो ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, तो यहाँ 1 माइनस समथिंग है ना, यहाँ तो 2 दिस -1 है, तो इसको मैं मेरे को नहीं लगाना है, ऊपर वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई नहीं करना है ना। मतलब मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ सोचने का, किस तरीके से सोचोगे किसी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। मतलब दोनों साइड का एंगल देखना है, फिर देखना है कि किस फॉर्म का है, तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और बस इतना सही फॉर्मूला है। अब ये sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x होता है ना, और इसका होल स्क्वायर, देखो 1 - 2 × 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो आ गया आपका आंसर 1 - 8 sin स्क्वायर x। ये आ रहा है, टफ क्वेश्चन नहीं है, बस पहली बात फॉर्मूला याद होने चाहिए, दूसरी बात ये सोच होनी चाहिए तुम्हारे पास कि यहाँ कौन सा एंगल, यहाँ कौन सा एंगल, मैं कैसे लाऊंगा उसको, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। नहीं है, किसका है, cos -1 cos का है ना, हमने करा था 1 - cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 + cos 2 थीटा हमने करा था 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसको cos में कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, cos sec होता है 1/cos, एलसीएम ले लिया, नीचे वाला भी ऐसे 1 - cos 4 थीटा अपॉन, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखा 1 - cos 8 थीटा, ठीक है। इसके साथ तो आ गया cos 4 थीटा, नीचे वाला ऊपर, और cos 8 थीटा नीचे है, तो यहाँ लिखा 1 - cos 4 थीटा इनटू cos 8, ठीक। अब हमें इस माइनस को तो रिड्यूस करना ही करना है, ठीक है, लिखो मत अभी, समझो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इसे तो माइनस को तो रिड्यूस करना ही करना है, तो इसको लिखो 2 sin स्क्वायर, इसका आधा वहाँ पे तो 4 थीटा, इसका आधा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, है ना जी। अब मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन जो फॉर्मूले याद करने हैं वो आगे से पीछे की तरफ भी करने हैं, पीछे से आगे की तरफ भी करने हैं। कई बार हम उसको एंगल को आधा करेंगे, कई बार हम एंगल को डबल करेंगे, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो हमें क्या करना है, इसको डबल करना है, तो डबल करना है इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, इस स्क्वायर को मैंने अलग लिख दिया, साइन, एक साइन इसका एक साइन इसका लिख दिया, ऐसे लिख दिया, और नीचे क्या है 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, नीचे हमें सारे एंगल लाने हैं किसमें, 2 थीटा, ठीक है। अभी इसको हम ऐसे रखते हैं, एक स्टेप में आता है, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, 2 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बना क्या, sin 8 डबल करो ना भाई, तुम्हें फॉर्मूले याद है, 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, ये कितना था sin 2 थीटा ना। अब इनका डबल हुआ ना यहाँ, तो जब यहाँ 4 है तो क्या बनेगा, sin 8 थीटा बनेगा, इसके नीचे cos 8 थीटा जो नीचे पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, ये इसको रख लो। अब क्या बच गया तुम्हारे पास, sin 4 थीटा बचा, और नीचे बचा 2 sin स्क्वायर 2 थीटा बचा, समझ में आ गई बात, ये तो बन गया tan 8 थीटा, ये चाहिए था मुझे, तो इसे तो लिख लो tan 8 थीटा। अब हमें नीचे चाहिए 2 थीटा, नीचे है 2 थीटा साइन का, ऊपर पर 4 है, तो इसको हाफ एंगल कर दो, इससे इसको खोल दो,
ये देखो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, और नीचे कितना है 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। ये 2 से 2 काटो, एक sin से sin काटो, देखो जरा क्या बन गया cot 2 थीटा। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन गए, आगे RHS। तो ये चाल आपको क्वेश्चन की पकड़नी पड़ेगी, हमें लाना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए इसी चीज पे, हमें क्या लाना है, हम कैसे ला सकते हैं। फॉर्मूले वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, कभी आगे जाएंगे कभी पीछे आएंगे, कभी आगे जाएंगे कभी पीछे आएंगे। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, पूरी लेफ्ट राइट कराएगा आपकी ये। तो अब पहले इन क्वेश्चंस में ये देखा करो कि क्या कोई 4 चीजें हैं, 4 ग्रुप पे रखे हैं, क्या इनमें से कोई 2 एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। मैंने बताया था आपको पहले भी क्वेश्चन, तो जैसे π/8 और 7π/8 ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, पाई बन रहा है, 8π/8, और इन दोनों को भी जोड़ोगे तो ये भी पाई बन रहा है। तो सप्लीमेंट्री बने या कॉम्प्लीमेंट्री बने, आपको नहीं सप्लीमेंट्री बने या कॉम्प्लीमेंट्री बने, तो आपको एक को कन्वर्ट करना है, एक की जगह क्या करना है। जैसे मान लो ये बड़ा एंगल है, तो मैं अब आप इस तरह समझ लो, इसको ये है ना, ये पाई बन रहा है ना भाई, 8π/8 पाई बन गया, मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/8 लिख सकता हूँ। तो जहां पर ये लिखा है इसकी जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos पाई माइनस 3π/8 लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री है। तो इसको तो ऐसे लिख दिया, और इसको 1 + cos पाई माइनस π/8। बात समझ में आ गई, इनको नहीं छेड़ा, इनको ऐसे रखना है। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 1 माइनस बन जाएगा, बन गया, और ये भी 1 माइनस cos क्यों बना, क्योंकि पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पाई है मतलब 180 का मल्टीपल है, तो कन्वर्ट तो होना ही नहीं इसमें, cos ही रहता है, sin रहता है, यहाँ पाई का मल्टीपल हो, और π/8 तो आएगी, और साथ में सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव साइन आ गया। और ये था हमारे पास, ठीक है। अब ये दोनों में a + b a - b लग रहा है, इन दोनों में a + b a - b लग रहा है, तो इसको लिख लो 1 माइनस cos स्क्वायर π/8 a² - b², और इसको 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8 हो गया ना। तो ये बन गया sin स्क्वायर π/8, और ये बन गया sin स्क्वायर 3π/8। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा is sin स्क्वायर थीटा, क्लास 10 तक पढ़ा होगा, लगा दे दोनों। अब हमें क्या करना है, हमें लाना है 1/8 इसको, ठीक है। अब क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, और बाहर 1/4। फॉर्मूले फिर याद करते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना जी, समझ आ रहा है। अब ये π/8 की वैल्यू पता है मुझे, नहीं पता, 22.5 की वैल्यू भी पता है, लेकिन 45 की पता है, पता है। तो क्या मैं इसको 45 बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, मतलब यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर क्या है π/8, तो यहाँ क्या बनेगा 2 × π/8 मतलब π/4। यही कलाकारी है सारी ट्रिग्नोमेट्री का, किससे क्या बनाना है, वैल्यू हमें जिसकी पता है वहां तक पहुंचना है ना। यहाँ तो पता ही नहीं थी, यहाँ से हम पहले यहाँ लेके आए इसको, अब π/8 को हम π/4 बनाना चाह रहे हैं, तो हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, 1 माइनस cos π/4 लिख सकते हैं कि नहीं, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos इसका डबल 3π/4। ध्यान से देख लो, समझ में नहीं आया तो बोलो, क्योंकि हमने 2 4 से मल्टीप्लाई करा ना, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे ना, तो इसका मतलब 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा, तो 1/4 तो बाहर करना पड़ेगा ना। जो चीज मल्टीप्लाई करते हैं वही चीज हम डिवाइड भी करते हैं। समझ में आ गई इतनी बार। अब इसके बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू पता है तुम्हें, cos π/4 तो 1/√2 होता है 45, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। cos 3π/4 क्या होता है
ये होता है 135, नहीं कितना 45 इंटू 3 135 होता है। तो इसको 135 को हम कैसे लिख सकते हैं 180 माइनस 45, मतलब माइनस कॉस 45, है ना। या इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 4। ये तो मैं जिसको सीख लिया है जिसको समझ में आ जाएगा, नहीं तो एंगल बना के डिग्री बना कर लेना। तो इसकी वैल्यू होगी माइनस 1/√2, मतलब इसकी जगह तो रखेंगे, ये तो ऐसी रखी 1 माइनस 1/√2, इसकी जगह रखी 1 प्लस 1/√2, है ना। तो 1/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो 1/4 इंटू 1 माइनस 1/2, 1/4 इंटू 1/2, आंसर कितना आ गया 1/8, विच इज इक्वल टू। देख लो एक बार अच्छे से उतार लो, नहीं समझ में आ रहा कोई स्टेप तो पूछ लो, पर प्रैक्टिस करो घर जाके, जब भी बनेगी बात ये 4 आए या cos की पावर 4 आए या cos स्क्वायर आए, क्या बोल रहा हूँ मैं, या जिस क्वेश्चन में cos स्क्वायर आए सारे में, या cos की पावर 4 आए, या sin स्क्वायर आए सारे में, या sin की पावर 4 आए, तो सब में करने का तरीका एक ही है। क्या है, इसको पहले आप ऐसे लिख लो, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लो, उतारने मतलब ना समझ में नहीं आया क्वेश्चन। cos स्क्वायर 5/8, cos स्क्वायर 7/8, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला मुझे पता है, अब पता है 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा, होता है कि नहीं, होता है। अब यहाँ 2 नहीं है तो मैंने इसको उठाया, इसके नीचे लगा दिया, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल गई, इसको यहाँ डाल दिया, तो यहाँ डालोगे तो क्या आएगा, इसकी जगह 1 प्लस cos, अब इसका डबल हो जाता है यहाँ, तो π/4, है ना, अपॉन 2, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 3π/4/2, इसका होल स्क्वायर, इसका भी ऐसे हो जाएगा 1 प्लस cos 5π/4/2, इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 7π/4/2, इसका होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात सबको, सबके नीचे 2 का स्क्वायर तो आ ही रहा है, 4 हो गया, उसे बाहर निकाल दो, 1/4 बाहर निकालो, अंदर जो बच गया उसकी वैल्यू डालते जाओ, ये 1/√2 है, इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी निकाली थी हमने माइनस 1/√2, भाई 135 तो है, तो इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, और इसकी भी हम निकाल सकते हैं, cos पाई प्लस π/4 लिख सकता हूँ उसको, π/4 को, तो ये कितना हो जाएगा माइनस cos π/4, π/4 होता कितना है, अगर वैसे नहीं होता तो डिग्री में बना लिएगा, 45 इंटू 2 225 होगा 225, तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, cos 180 प्लस 45, तो 180 प्लस 45 मतलब cos 45 तो होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस होगा, तो माइनस 1/√2 इसकी वैल्यू आएगी, तो इसको भी लिख दो, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा cos 2π माइनस π/4, जो कि 8π के नजदीक है ना 7π, तो इसको मैंने 7π को क्या लिखा 8π माइनस π, और उसके नीचे 4 अलग लिख लिया, ऐसे नहीं होता, डिग्री से बना लेकर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, 45 इंटू 7, ठीक है, तो ये कितना हो गया 28 और 3 निकल 315, तो इसको लिख सकते हो 360 माइनस 45, ऐसे लिख सकते हो। तो ये cos बाहर होगा तो 360 पर तो चेंज होता नहीं, 180 का मल्टीपल है तो cos 45 ही आएगा, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 तो पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1/√2, इसका अब स्क्वायर है खोलने हैं, स्क्वायर खोलने आते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो 2 प्लस वाले हैं, 2 माइनस वाले कट गए, और ये 3/2, ये 3/2, ये 3/2, ये 3/2, मतलब 4 इंटू 3/2, 3/2 लाना था ना, आसान था मुश्किल तो नहीं, ठीक है, कर लो। बस टाइप्स याद रखनी है, तरीका जो बता रहा हूँ उसको याद रखना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे 4 की पावर का करा है वैसे ही अब हम स्क्वायर का करेंगे। जैसे आया क्वेश्चन cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2π/3 प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2π/3 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, cos स्क्वायर तो जहां भी cos स्क्वायर आना है या cos की पावर 4 आना है तो मैंने क्या बताया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा/2, है ना। तो मैंने इसकी जगह क्या करा, इसकी जगह लिखा 1 प्लस cos 2a/2। अब स्क्वायर था, वहाँ 4 था तो होल स्क्वायर होता था, अब यहाँ स्क्वायर ही है तो इसकी जगह लिखूंगा ना खाली बस ये, इसकी जगह लिखूंगा 1 प्लस cos इसका ट्वाइस, तो 2a प्लस 4π/3 सारे के नीचे 2, और इसके लिए 1 प्लस cos इसका ट्वाइस 2a माइनस 4π/3 अपॉन में 2। अब ये इसके एंगल का आधा नहीं है, कभी इसको हाफ कर से नीचे रख दो, हाफ सारे के नीचे है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो ये हटा के मैंने सारे के नीचे लिखा है। इससे इसको काटना भी नहीं कभी, है ना। कई बार बच्चे एंगल के साथ छेड़खानी कर देते हैं, वो नहीं करना। तो 1/2 सबका बाहर निकाल लो, 3 ही थे ना ये, 1/2 बाहर निकाल लो, आपके पास ये बच गया। तो ये 1 1 1 1 तो 3 लिख लो, ये तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 लिख दिया, और ये cos 2 है, ये cos 2a प्लस 4π/3 प्लस cos 2a माइनस 4π/3। ठीक है, अब क्या करूं, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी थी ट्रिग्नोमेट्री की, जब भी कभी प्लस में फॉर्मूले हो तो प्रोडक्ट में लाओ, और जब भी प्रोडक्ट में हो तो प्लस में लाओ या माइनस में। अब यहाँ तो मैं दिख रहा है भाई, ये cos a प्लस cos b लग सकता है, इसमें भी लग सकता है, तो ये दोनों एंगल एक से दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें जब a प्लस b/2 करोगे या a माइनस b/2 करोगे तो एक वैल्यू कटेगी। तो ऐसे में इसके साथ फॉर्मूला नहीं लगाना, इन दोनों में फॉर्मूला लगाना पहले, बाद में देखेंगे उसमें जरूरत पड़ेगी तो उसमें लगाएंगे। तो पहले इन दोनों में cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला जो होता है 2 cos a प्लस b/2, जब दोनों को ऐड करोगे तो ये 4π/3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4a/2, है ना। cos a माइनस b/2 तो 2a से 2a कट जाएगा, जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये 4π/3 प्लस 4π/3 बच जाएगा /2, मतलब 8π/3/2 बच जाएगा, बचेगा। तो ये भी क्या बनेगा 4π/3। करके देख लेना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लगाओगे नहीं, फॉर्मूला लगाओ प्रॉपर, गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी प्रैक्टिस है, तुम्हारी नहीं है, ठीक है। तो तुम प्रैक्टिस वैसे करना कि भाई दोनों को a प्लस b/2 करना, a माइनस b/2 करना, जो कटता हो काटो, फिर वैल्यू निकालो, ठीक। और मैं तो 2 cos से cos भी नहीं होता है इसका, हाँ वो भी वही आएगा यार, 2 cos से cos भी आ जाएगा, वो मेरे ध्यान नहीं रहता क्योंकि सेम एंगल था, कई बार अलग भी आ जाता है, तो वो भी कर सकता है। जो कह रहे हैं ये फॉर्मूला 2 cos से cos भी तो बनना है, देखिए, ठीक है। तो ये 2 cos से cos भी बन गया फॉर्मूला, ये भी बना सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये बन गया जी आपका 4/2। ये फॉर्मूला है ना, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये लेकिन लगेगा जब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों a और a हो, b और b हो, यहाँ पर है ऐसा। अगर यहाँ पर मैं 2π/3 रख देता तो फिर नहीं लगता, है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे को वैसे ही आदत है कि मैं को जब 2 cos दिखते हैं तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इससे ये फॉर्मूला होता है 2 cos से cos b। ये भी आप लगा तो देखो आप सीधा ही बन रहा है, 2 cos a ये है और cos b है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब आप देखो इसके बाद क्या बना, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो cos 4π/3 मतलब पाई प्लस π/3, जैसे चाहे वैसे करो, मैंने सब चीज सिखा रखी है। इसको मैंने 3 + 1 लिखा अपॉन 3, तो 1 + 1/3 बन गया ना 4/3, बाहर पाई है ही मेरे पास, तो पाई प्लस π/3 बन गया, है ना।
अब पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब cos पाई बाई 3 तो आएगा ही आएगा, विद नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -12। दिस इज -12। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 3 प्लस cos 2a तो ये आ ही गया, प्लस 2 cos 2a ये आ गया इनटू -12। इससे ये काट दो। अब ये क्या बच गया cos 2a माइनस cos 2a, यही तो बचा है। और ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 3/2। आगे बात सुन कर लो, तो आगे जब भी cos स्क्वायर आए sin स्क्वायर आए तो ऐसे ही करना है आपने। sin a प्लस sin b, तो 2 sin a प्लस b बाई 2, 5x प्लस x 6x बाई 2 3x, cos a माइनस b बाई 2 मतलब cos 2x, माइनस 2 sin 3x ऐसे रखा। इसका फॉर्मूला लगाओ -2 sin a प्लस b बाई 2 3x, sin a माइनस b बाई 2 sin 2x, ऊपर से 2 sin 3x कॉमन निकाल लो, यहाँ बचा cos 2x माइनस 1, नीचे है आपके पास -2 sin 3x sin 2x, sin 3x आपने काट दिया, 2 आपने काट दिया, ठीक है। अभी आप राइट साइड से देखो, ये एंगल x है, यहाँ पर आप अपने 2x पे आए हो, इसका मतलब एक बार हाफ एंगल फॉर्मूला और लगना है। ये जो माइनस है इसको अंदर ले जाओ, इस माइनस को अंदर ले जा सकते हो ना, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई sin 2x। अब इसके फॉर्मूले आपको याद है 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin x इनटू cos x। जब तक फॉर्मूले याद नहीं करोगे जब तक नहीं आएगा समझ में, ये आपके पास आएगा। तो जब तक आपका दिमाग आपको सॉल्यूशन नहीं देगा ना, वो कब देगा जब आप उसके अंदर इनपुट करोगे। तो अब इनपुट है नहीं, आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हो, फिर मुश्किल है। फॉर्मूले याद करो, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। तो फॉर्मूला लगाया हमने 2 sin a प्लस b बाई 2 4x आ जाएगा, और cos a माइनस b बाई 2 2x आ जाएगा, प्लस 2 sin 4x। अब 2 sin 4x हमने बाहर निकाल दिया, अंदर बचा cos 2x प्लस 1, और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला आपको आता है 2 cos स्क्वायर x, देखो वही आ गया 4 cos स्क्वायर x इनटू sin 4x। ये आपका RHS, ये पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, फॉर्मूले लगाने कुछ है नहीं, एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। सेकंड वाले में फिर फॉर्मूला लगाना है 2 cos a प्लस b बाई 2, तो cos 2x बनेगा, और फिर sin a माइनस b बाई 2 करेंगे तो माइनस x आएगा अंदर, तो बाहर माइनस निकल आएगा, ऐसे आएगा माइनस x। और नीचे आपके पास है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, इसमें से भी आप एक माइनस कॉमन निकाल लेना ऐसे। तो अब क्या बन गया देखो 2 cos 2x, ये माइनस बाहर निकल आता है, मैंने बताया था sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस sin थीटा, और ये फॉर्मूला है बेटा cos 2x का, तो ये माइनस से माइनस कटा, ये इससे कटा, आंसर कितना आ गया 2 sin x व्हिच इज इक्वल टू RHS। ये फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको ये वाला कि भाई कौन सा होता है, तो फिर नहीं कर पाओगे, है ना। फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनको याद करो। मैं अभी भी कह रहा हूँ छुट्टियां हैं, खूब टाइम है आपके पास, याद करो। क्या कर सकते हैं इसमें क्या फिर 2 और 2 बाहर सकते हैं, 2 cos अल्फा प्लस बीटा इनटू 2 sin a sin b है। मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको 2 इंटू 2 लिख दूँ इसके साथ, तो ये क्या बनेगा 2, अभी उतारना नहीं कोई बच्चा, मैं भी कर ही रहा हूँ। अच्छा ये तो कर ही नहीं सकते, फॉर्मूला लगा दो इसमें, कर सकते हैं। इसमें फॉर्मूला लगाओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होगा cos a माइनस cos a, लिख दिया ऐसा। ये ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, ये ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर बीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2 cos अल्फा प्लस बीटा इनटू cos अल्फा माइनस बीटा
-2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा ना, इसको इससे करा मल्टीप्लाई। अब इसको 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1 लिख सकता हूँ क्या? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इस एंगल का ट्वाइस ही तो हो रहा है, तो cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले थे ना, इसमें से एक हमने ये करा था यूज, इस एंगल का आधा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1, इससे तो ये कट गया, इससे कट गया। अब जो बचा उसको देखो, 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका cos a plus b ट्वाइस बाहर रखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? twice फॉर्मूला cos a plus b into cos a minus b बताया था, cos square a minus sin square b, cos square a minus sin square b, सारे खिचड़ी पकड़ी फॉर्मूलों की, है ना? तो फॉर्मूले cos square alpha minus sin square बीटा और -1 तो है ही। अब जरा इसको खोल दो, 2 cos स्क्वायर अल्फा -2 sin स्क्वायर बीटा -1, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये फॉर्मूला क्या बन गया? cos 2 अल्फा। अब ये जब ही मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले याद होंगे तो ही दिमाग आपको सारे आइडिया देगा। फॉर्मूले याद करो बेटा, फॉर्मूले याद करो, लिखो, बार बार लिखो, 10 बार लिखो, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है जी, tan 2 थीटा आपके पास था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, इसका आधा, तो यहाँ पर tan 4 थीटा है, तो tan 4 थीटा हो गया, लिख सकता हूँ मैं 2 tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा, इसका आधा। अभी हमें और आधा करना है, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला लगाया, इस एंगल का आधा एंगल यहाँ आता है, तो 4 का आधा क्या आएगा? 2 थीटा 2 थीटा। अभी हमें थीटा पे जाना है, तो एक बार फिर से फॉर्मूला लगाना है, इसकी जगह 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह भी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का। अब इसे खोलना आपको आता है, खोलो और सॉल्व करो, ये आंसर आना चाहिए, चेक करो अपने आप करो उसको। करो यहाँ पर, ये हो गया 4 tan थीटा ऊपर, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, जब एलसीएम लोगे तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा ऐसे, और जो डिनोमिनेटर में है वो ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब एक इससे कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसको खोल दो, 1 प्लस tan की पावर 4 थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो आंसर आ गया, 4 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया जी आपका 1 माइनस, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 tan स्क्वायर थीटा, और प्लस tan की पावर 4 थीटा विच इज इक्वल टू। ठीक है जी, इस तरीके से आपको उसे करना था।